नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता की पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। शादी में उसे लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठते ही तुलसी का पूजन करती थी, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दौरानी और जेठानी भी थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बहुत मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि फिर लड़की गमला ढूंढ कर ले आती थी, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। उससे लड़की ने वह गमला बहुत ढूंढा पर गमला नहीं मिला। पर उस लड़की ने उस दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उसे उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी तो देखती है कि उसके घर के चारों कोनों पर तुलसी का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता है, और पूजन करने लगती है और मुझे पूजा करने कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकता है। अब वह जल्दी उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वह कहती हैं कि देखो, देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। अपनी देवरानी से पूछती हैं कि क्यों तुलसी की पूजा नहीं की क्या? तब देवरानी धीरे से कहती है, कहाँ से कर ली, पूजा का गमला फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में चारों कोने पर तुलसी का गमला लगा है। फिर जेठानी और देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ घर के चारों कोने पर तुलसी का गमला देखती है। तब जेठानी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और अपने देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती है और कहती हैं कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तब देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगती हैं और फिर उनके घर में धन्य धान्य से भरपूर हो जाता है। बोलिए तुलसी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।